Students, in this video we will do chapter 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. These are all natural resources and we have already discussed about natural resources in our last chapter, resources. And in today's video we will discuss about the land resource. So let's start our topic. Students, land is one of the most important natural resource. The earth's total land cover is about 30% of the total area of the earth surface. यानी कि जो हमारी जो लैंड है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और जो अर्थ की जो टोटल 30% एरिया है वो लैंड से कवर है और बाकी जो 70% है दिस इज कवर्ड बाय द वाटर एंड द पार्ट ऑफ लैंड विच आर सुटेबल फॉर लिविंग आर नोन एज हैबिटेबल। और जो लैंड का जो पार्ट ह्यूमन बीइंग अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं उसको हैबिटेबल कहा जाता है एंड द पार्ट ऑफ लैंड विच आर नॉट सुटेबल फॉर लिविंग आर नोन एज इनहैबिटेबल। और जो पार्ट यूज़ नहीं करते ह्यूमन बीइंग अपनी लिविंग के लिए दैट इज़ कॉल्ड इनहैबिटेबल। वाई दिस पार्ट इज़ कॉल्ड इनहैबिटेबल? Because of the area include rugged topography, steep slopes of mountains, low-lying areas, water-logging areas and desert areas and thick forest areas। यानी जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ईजिली नहीं रह पाते वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं? जैसे माउंटेन स्टीप स्लोप यानी ऊंची चढ़ाई वाले माउंटेन्स हैं, या फिर हाई डेजर्ट्स है, वाटर लॉगिंग जहाँ पानी ज़्यादा भरता है, या फिर थिक फॉरेस्ट जंगल वाला एरिया जो होता है वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बहुत कम रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं। दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड इनहैबिटेबल। Students, mostly population of the world wants to live in the plain areas rather than the hilly areas or you can deserts area, because in plain area they get the land for their living purpose, their agriculture purpose, and in the plain areas life is very suitable and easy and those are thickly densely popular are जो एरिया है वो वर्ल्ड के वो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे थिक फॉरेस्ट है या फिर माउंटेन्स या हिली एरियाज़ में लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं और अदर फैसिलिटीज़ भी उनको ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द लैंड यूज़। यहाँ कि हम लैंड किस किस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। सो लैंड इज़ यूज इन मैनी वेज एंड फॉर वेरियस पर्पजेज विच इज़ कॉमनली टर्म्स एट लैंड यूज़। यानी हम बहुत सारे पर्पजेज के लिए लैंड को यूज़ करते हैं, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? लैंड यूज़। लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads, setting up industries, and the use of land is determined by the physical as well as human factor। यानी इतने सारे यूज़ होते हैं लैंड के, और जो लैंड यूज़ किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? जो फिज़िकल जो फैक्टर होते हैं लैंड के और ह्यूमन के जो यूज़ होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। एंड द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड्स टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहाँ पे रहने वह जगह कैसी है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स कैसे हैं, और जहाँ पे वो ह्यूमन बींग सेटल करना बनाना चाहते हैं अपनी सेटलमेंट वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, सो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो ह्यूमन फैक्टर विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड यूज पैटर्न। यानी जो पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी जो है, जो ह्यूमन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लैंड यूज पैटर्न को। And land use can be classified on the basis of the ownership of people, just like private land and community land। private land जैसे लोगों की अपनी land होती है, and community land is owned by the community for common use, just like parks आप लगा सकते हो, और फिर जैसे ये parks तो सभी यूज़ करते हैं, that is why it is called community land। okay, and people and their demands are growing, so the availability of land is limited। यानी लोगों की जो डिमांड है, पॉपुलेशन है जो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है ना, हम उसको बढ़ा तो सकते नहीं है, इसलिए क्या होता जा रहा है, तो लैंड की जो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होती है।
तो जो हमारे लोगों की डिमांड की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड सोइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, डिस्ट्रैक्शंस आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट because the expansion of agriculture and construction activity due to the growing population. सो स्टूडेंट दीज आर द मेजर थ्रेट टू लैंड डिग्रेडेशन। यानी आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि पहले के लोगों के पास कितनी लैंड अवेलेबल होती थी, फिर धीरे धीरे से जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, वैसे देखिए आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, ठीक है, और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हमारी जो लैंड की डिग्रेडेशन है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, वी हैव completed this topic in this video.